बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास बलूचिस्तान बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है ना चैप्टर 2 का 2.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। तो आज 2.2 क्या हो जाएगा, सॉरी 2.1 क्लास 8 का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि राउंड अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आपने क्या करना होगा, आपने नंबर को राउंड अप करना है कितने नंबर तक, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना होगा, राउंड अप करना होगा। तो आपने कितने नंबर तक, 4 नंबर तक आपने इसको राउंड अप करना होगा। अब देखना हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक किस तरह राउंड अप करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने राउंड अप करना है। देखो 1 2 3 4 8 तक, तो ये हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए ना। कितने तक, 2 6 2 8, यहाँ तक तो 4 सिग्निफिकेंट हो गए। देखो 1 2 3 4। अब आखिरी वाले नंबर को हमने क्या करना है, राउंड अप करना है। किस तरह, अब अगर ये नंबर क्या है 5 से बड़ा था तो फिर हम राउंड अप कर सकते। ये तो 5 से छोटा है तो ये कैरी नहीं दे सकता, तो इस नंबर को हम इसी तरह लिखेंगे 26.28, आगे कुछ नहीं लिखेंगे। सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको भी हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। मतलब क्या है, 7 3 6 2, मतलब कहाँ तक लिखना होगा हमने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, कहाँ तक लिखना होगा, 2 तक। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट तक लिखना होगा। तो ये जो नंबर है इसको हमने खत्म करना है। यहाँ पर देखो 2 के डायरेक्ट बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 देखो 8 5 से बड़ा है ना, अगर 5 से बड़ा है तो ये कैरी हो सकता है। तो 8 एक कैरी देखो, किसका, किसको देगा कैरी, 2 को देखो। तो 8 8 से हम एक कैरी करेंगे, किसको देंगे, 2 को देंगे। तो क्या बन जाएगा, 7 3 6.2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। जब 8 से हम एक कैरी करेंगे, एक इसको देंगे, तो 2 क्या बन जाएगा, 3। तो देखो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट तक ये नंबर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 7.007168, यहाँ तक हमने कहाँ तक लिखना है, 4 सिग्निफिकेंट तक। तो 7, फिर दरमियान में 2 0, फिर 7। देखो जब नंबर के दरमियान 0 आ जाए वो भी हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ तक 7 तक हमने लिखना है। अब 7 के डायरेक्ट बाद क्या आ रहा है, 1। तो 1 5 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, ये कैरी नहीं हो सकता है, मतलब राउंड अप नहीं हो सकता है। इसको हम इसी तरह लिखेंगे 7.007। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। देखो बाकी नंबर जो 1 बच गया, 6 बच गया, 8, इसकी जगह आप 0 0 0 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड पर क्या है, नंबर है। तो फिर जब लेफ्ट साइड में जितने 0 आ जाएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल हो जाएंगे। तो इसी वजह से बाकी नंबरों की जगह हम 0 नहीं लिखते, फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में बताया कि 4 सिग्निफिकेंट तक लिखो, तो अगर हम बाकी 0 भी लिखेंगे तो ये बढ़ जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट तक, 8 तक बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक देखो, 0.03428, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक, 4। देखो लेफ्ट साइड पर ये जो 0 है, देखो लेफ्ट साइड ये पॉइंट है या नहीं। अब पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट के बाद भी 0 है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। देखो ये 0 तब सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता अगर इस 0 से पहले क्या होता, नंबर होता। क्या होता, नंबर। अगर यहाँ पर 0 है ना, अगर इस 0 से पहले कोई भी नंबर होता तब ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर होता। इसको हम हिसाब करते हैं, मगर इस 0 से पहले कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट है, फिर 0 है, मतलब 0 से पहले कोई भी नंबर नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं हो। तो पॉइंट से पहले ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, पॉइंट के बाद ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ये जो 4 नंबर है यही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हमने आंसर कितने तक लिखना है, 4 सिग्निफिकेंट तक लिखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.03428। क्योंकि देखो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं है, ये 0 इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा, 3428। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, राउंड अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपने कितने तक, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है नंबर को। तो क्वेश्चन 1 पर आते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, 876.432। हमने कितने तक लिखना होगा, 5 सिग्निफिकेंट। बाद में क्या करना है, राउंड अप करना है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 3 तक हमने लिखना होगा।
बाकी उसके बाद ये 2 लिखा है ना, तो इसको हमने राउंड अप करना है। अब 2 5 से कम है तो इसको हम राउंड अप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, ये कैरी नहीं दे सकता, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे 876.43। अब देखो आपके बुक में ये जो आंसर है, ये मैं आपको बताता हूँ, आपके बुक में कुछ अगर आखिर में आप देखोगे ना, आखिर में आंसर लिखे हुए, आपके बुक के आखिर में कुछ आंसर गलत भी है। वहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है 736 पॉइंट, फिर क्या लिखा है 26, तो कुछ और चीज़ें लिखा है, मतलब गलत लिखा है। तो आपने बुक के जो आखिर में कुछ आंसर लिखे हैं वो गलत भी लिखे हैं, सही है, बहुत सारे आंसर क्या है गलत है। अब देखो ये इसका आंसर ये आ गया हमारे पास 4। अब देखो दूसरी तरफ 5 सिग्निफिकेंट, अब पॉइंट से पहले ये 0 है, 0 से पहले कोई नंबर है नहीं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 तक हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 5 के बाद क्या है 6, इसको हम राउंड अप करेंगे, 5 से बड़ा है 6, तो इसका मतलब राउंड अप कैरी होगा, मतलब 1 दे सकता है 7 वाले को। तो 0.1034, अब ये 5 क्या बन जाएगा, जब 6 से हम कैरी लेंगे 6 बन जाएगा। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट, कितने सिग्निफिकेंट, ये 0 तो शामिल ही नहीं है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं 89.0000। अब देखो ये तीनों 0 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्यों, क्योंकि ये नंबर के दरमियान में मौजूद है, नंबर के दरमियान, अगर नंबर के दरमियान 0 आ गया तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमने अपने आंसर को 5 तक लिखना है, तो 1 2 3 4 5 इस 0 तक हमने लिखना होगा। अब 4 को हमने राउंड अप करना है, 4 5 से क्या है छोटा है, तो ये कैरी नहीं दे सकता है, तो हम आंसर को क्या लिखेंगे 889.000, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। तो देखो पॉइंट है ना, पॉइंट से पहले क्या है नंबर मौजूद है या नहीं, तो ये सारे की सारी 0 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सारे की सारी 0 सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होंगे। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 4 पर 15.2834। अब देखना यहाँ पर इसको हमने क्या करना है राउंड अप करना है। राउंड अप किस तरह करेंगे, आसान अल्फाज में देखो, इसको हम राउंड अप करेंगे, एक मिनट। अब राउंड अप किस तरह करेंगे, हमने कितने तक लिखना होगा 5 तक, 1 2 3 4 5 3 तक लिखना है ना, 3 तक लिखना होगा। तो ये 4 हमने क्या करना है राउंड अप, तो 4 5 से कम है ना, तो ये अगर 5 से कम है तो ये कैरी नहीं दे सकता है, राउंड अप नहीं हो सकता है, इसको हम कहते हैं राउंड डाउन। क्या है राउंड डाउन, राउंड डाउन का मतलब क्या है, नंबर को अपने उसी तरह लिखना है, कोई कैरी मेरी नहीं होता अगर 5 से कम था। तो इस हमारा नंबर आंसर क्या बन जाएगा 15.283, 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें शामिल। क्वेश्चन नंबर 7 एस्टिमेट द फॉलोइंग। अब एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ाया, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया और साथ में कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी पढ़ाई थी, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया था और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ये भी पढ़ाई थी। अब हमारे पास क्या है एस्टिमेशन, एस्टिमेशन भी क्या है हमारे पास रफ कैलकुलेशन ऑफ अ नंबर। किसी भी जब आप कहते हो रफ कैलकुलेशन करते हो, रफ कैलकुलेशन का मतलब क्या है, देखो आप 15 को 6 से मल्टीप्लाई, कोई भी आपके साथ कैलकुलेशन आ जाती है, जिस तरह क्या है 25.6 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब क्या है पॉइंट्स में नंबर आ रहे हैं, आप कहते हो अप्रोक्सीमेटली या रफ एस्टिमेशन जब आप करते हो कि इसका आंसर ये हो सकता है, मतलब आप अंदाजे से कहते हो, तो इसको हम नाम देते हैं एस्टिमेशन। एग्जैक्ट नहीं, मतलब असल आंसर नहीं बताते हो, असल आंसर से कुछ क्या है ज़्यादा, मतलब आप क्या है एस्टिमेट करके बताते हो, अंदाजे से बताते हो। हाँ, एक रफ कैलकुलेशन। तो रफ कैलकुलेशन जब हम किसी भी नंबर की रफ कैलकुलेशन करते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं एस्टिमेशन। अब देखो तो देखो ना 24.6 केजी हमारे पास ओरिजिनल मास है, 24.6 केजी क्या है ओरिजिनल मास है। किसी भी वेजिटेबल कोई भी सब्जी उसका जो ओरिजिनल मास है वो 24.6 केजी है, मगर हम अंदाजे से हिसाब करते हैं कि राउंड अप करते हैं, खुद से अंदाजे से लगाते हैं कि अप्रोक्सीमेटली या एस्टिमेट जब हम कहते हैं अंदाजे से, इसका आंसर क्या है 25 केजी। जब हम कितनी वेजिटेबल लेते हैं, देखो सब्जी ले लिया, चीनी ले, कुछ भी ले ले, अगर हम कहते हैं 24.6 केजी ना इसका वजन है, तो फिर हम अंदाजे से बताते हैं नहीं 24.6 केजी से बेहतर है बस हम कहे 25 केजी, क्या है 25। तो एक किस्म का रफ अंदाजे से कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं एस्टिमेशन। अप्रोक्सीमेशन भी इसी तरह वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है वैल्यू नियरली क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, जब हमें असल वैल्यू पता ना हो। अब देखो असल वैल्यू का पता होना या ना वो अलग बात है। अब यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, जब हम क्या है किसी भी चीज़ का आंसर बताते हैं और वो आंसर बिल्कुल असल वैल्यू के साथ बिल्कुल करीब हो, कुछ फर्क हो, तो इसको हम नाम देते हैं अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, जब हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ का आंसर बताते हैं और वो असल वैल्यू के साथ बिल्कुल करीब हो, बिल्कुल क्या हो करीब हो, तो इसको हम नाम देते हैं अप्रोक्सीमेशन। जिस तरह एक हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर आप अंडर रूट 173 का अंडर रूट लोगे तो ये
अंदाजे के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा? 13 के बराबर होगा। अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? 13 के बराबर है। अंदाजे से 13 के बराबर है। वैसे 13 के बराबर नहीं, मतलब हम कहते हैं रफली, हम कहते हैं कि ये 13 के बिल्कुल करीब है। तो इस तरह को हम कहते हैं ये अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन। तो यहाँ पर भी हमने नंबर को क्या करना है? अप्रोक्सीमेट करना है। नंबर को क्या करना है? अप्रोक्सीमेशन करनी है। अप्रोक्सीमेशन करनी है, एस्टिमेट करना है। नंबर को क्या करना है? एस्टिमेट। क्वेश्चन नंबर 1, 3.1 ज़रा 14.7। देखो पॉइंट में गिवन है या नहीं। अब यहाँ पर देखो एस्टिमेशन हमने लगा लिया कि हम एस्टिमेशन अंदाजे से पहले आंसर बताते हैं। क्या है? रफ कैलकुलेशन करते हैं। क्या है? रफ कैलकुलेशन। रफ कैलकुलेशन किस तरह करते हैं? यहाँ से भी 0.1 को छोड़ते हैं, यहाँ से भी 0.7 को छोड़ते हैं। कि लेट्स सपोज इसको कुछ टाइम के लिए इग्नोर करो, तो हम 3 को डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करते हैं? देखो अब यहाँ पर या यहाँ पर देखो 0.1 है ना, अब इसको हम क्या कहते हैं? राउंड अप करते हैं। अब छोड़ना नहीं, क्योंकि फिर आपका आंसर पर बड़ा असर पड़ेगा। देखो 14.7 है या नहीं, 7 5 से बड़ा है ना, तो हम क्या करते हैं? राउंड अप करते हैं, एक इसको देंगे तो यह क्या बन जाएगा? 15। तो हम 3 को यहाँ पर 0.1, 1 क्या है? 5 से छोटा है, तो हम ये नहीं हो सकता है। तो हम कहते हैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करो? 15 से मल्टीप्लाई करो। तो आंसर क्या आ गया? 45। अब देखो अगर असल इसका आंसर देखो कि जो एक्चुअल आंसर है, एक्चुअल आंसर 45 नहीं है। एक्चुअल आंसर क्यों 45 नहीं है? अगर आप 3.1 को 14.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल आंसर क्या आएगा? 45.57, 45.57। असल आंसर क्या है? ये। और ये 45 वाला आंसर क्या है? अंदाजे वाला आंसर है। क्या है? अंदाजे वाला, रफ आंसर है। देखो क्या है? रफ आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर 7.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब देखो 7.8, हम इसको राउंड अप करते हैं। देखो राउंड अप करते हैं, अपने लिए आसानी बनाते हैं। 8 5 से बड़ा है ना, तो 1 7 को देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 8। उसी तरह ये 5 है ना, 5 क्या है? मतलब बड़ा है, आप कह सकते हो 5 के बराबर है। तो हम लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं? यहाँ से कैरी करेंगे 2.5। अंदाजे के मुताबिक हम 2.5 को किसके इक्वल लेते हैं? 3 के बराबर ले लो। किसके बराबर लेते हैं? 3। तो हमने इसको 3 के बराबर ले लिया और इसको किसके बराबर लिया? 8 के बराबर है। 7.8 को 8 के बराबर लिया, 2.5 को 3 के बराबर लिया। तो जब हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है? 24। मगर असल आंसर कुछ और आता है। असल आंसर क्या है हमारे पास? देखो अगर आप 7.8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, असल आंसर क्या आ गया? 19.5। क्या आ गया? 19.5। ये क्या है? रफ कैलकुलेशन है और ये एक्चुअल कैलकुलेशन है, असल कैलकुलेशन। उसी तरह तीसरे नंबर 2.2 ज़रा 3.5। अंदाजे के मुताबिक 2.2 को हमने क्या लिया? 2 ले लिया। लेट्स सपोज 2.5 को इग्नोर करते हैं। 3.5 को हमने किसके मुताबिक लिया? 4। इसको किसके मुताबिक लिया? 4 के। चलो लेट्स सपोज 3.5 है ना, इसको किसके इक्वल लेते हैं? 4 के इक्वल लेते हैं। तो जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर क्या आ गया? 8। रफ कैलकुलेशन है। मगर एक्चुअल कैलकुलेशन जब आप 2.2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे आपका असल आंसर क्या आएगा? 7.7। तो देखो रफ कैलकुलेशन में और असल कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क है। क्या है? थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 6.9। देखो 4.3 को हमने किसके बराबर लिया? 4 के बराबर लिया। 6.9 ना, तो हमने 6.9 को 7 के बराबर लिया। किसके बराबर लिया? 7 के बराबर लिया। तो जब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा? 28। रफ कैलकुलेशन है। ये क्या है? रफ कैलकुलेशन है। अब देखो असल कैलकुलेशन, देखो एक्चुअल कैलकुलेशन। जब आप 4.3 को 6.9 से ज़रब करते हो तो आंसर क्या आएगा? 29.69। असल आंसर ये है, एक्चुअल आंसर क्या है? ये। अंदाजे वाला आंसर क्या आ रहा है? 28। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके बुक में बड़ा स्टेटमेंट गिवन है। उस स्टेटमेंट को आप लोगों ने क्या है? खुद पढ़ना है। सही है? उस स्टेटमेंट को क्या है? खुद पढ़ना है। मैंने उस स्टेटमेंट से जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखा है। उसमें क्या है कि नाहिद क्या है? नाहिद के ड्राई फ्रूट। नाहिद ने क्या लिए है? ड्राई फ्रूट। क्या लिए है? ड्राई फ्रूट। और वहाँ पर बताया कि प्राइस ऑफ 1 पैकेट, जो ड्राई फ्रूट है ना, 1 पैकेट जो क्या है आपके साथ ड्राई फ्रूट है ना, उसका जो कीमत है वो क्या है? 875.25 है। उसी तरह आपसे पूछा गया कि 7 पैकेट जो ड्राई फ्रूट होंगे उसका कीमत क्या होगा? बहुत ही आसान। अगर 1 पैकेट का इतना है तो 7 पैकेट का कितना होगा? बहुत ही आसान। 875 मतलब 875.25 को किससे मल्टीप्लाई करो? 7 से मल्टीप्लाई करो। तो आंसर क्या आ गया? 6126.75। ये जो हमारे पास आंसर आ गया, ये कौन सा आंसर है? एक्चुअल आंसर है। ये कौन सा आंसर है? एक्चुअल आंसर है। अगर आप क्या करते हो? इसको राउंड अप करते हो। क्या करते हो? राउंड अप। अगर आपने राउंड अप करना है तो किस तरह करो? देखो पॉइंट के बाद क्या मौजूद है? 7 मौजूद है। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 7 है या नहीं? तो 7 पॉइंट से बड़ा है या नहीं?
तो हम क्या करेंगे, एक कैरी करेंगे, किसको देंगे, 6 को देंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा, 6 1 2 7। ये हमारे पास क्या है, राउंड ऑफ आंसर है और ये एक्चुअल आंसर है। तो आपने दोनों लिखना है। देखो बुक में एक आंसर लिखा है, आपने जब पेपर में लिखना है तो दोनों आंसर लिखने हैं, फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, अल्ताफ मार्क्स। देखो फिर से उसी तरह एक बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, उस बड़े स्टेटमेंट में मैंने आपको मेन चीज़ें समझानी। वो आपसे क्या पूछे कि अल्ताफ के मार्क्स कितने हैं, 69.356%। अल्ताफ के परसेंटेज कितने हैं, 69.356% है अल्ताफ के मार्क्स। आपसे क्या पूछा है, क्या आपने अल्ताफ की जो परसेंटेज है ना, टू डिसिमल आपने क्या करना है, राउंड अप करना है, 2 डिसिमल तक राउंड अप करना है। फिर क्या पूछा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 2 डिसिमल तक अगर आपने राउंड अप करना है तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर आना चाहिए। 2 डिसिमल का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर आना चाहिए। तो आपने 2 डिसिमल तक लिखना है, तो 2 डिसिमल का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर आना चाहिए। तो 69.35 यहाँ तक तो हम लिखेंगे, क्योंकि 2 डिसिमल का मतलब ये है पॉइंट के बाद 2 नंबर छोड़ने हैं। तो 2 डिसिमल का मतलब ये है पॉइंट के बाद 2 नंबर छोड़ने हैं। 35 हम छोड़ेंगे, 35 के बाद जो 6 है ना, 5 से बड़ा है ना, तो अगर 5 से बड़ा है तो राउंड अप हो सकता है, एक कैरी देगा किसको, 5 का। तो क्या बन जाएगा, 369.36। 5 क्या बन जाएगा, 6%। परसेंट आ गया। अब देखो अगर आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, फिर किस तरह लिखोगे, बहुत आसान। देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर को लिखना है तो किस तरह लिखोगे, 1 2 3 तक आपने लिखना होगा। कहाँ तक लिखना होगा, 3 तक लिखना होगा। तो 3 तक लिखना होगा। देखो यहाँ पर क्या है, 5, तो हमने क्या करना होगा, राउंड अप। अगर 5 के बगल में क्या था का दाता, 5 के बगल में, फिर अगर 5 के साथ में बिल्कुल ओड नंबर था तो फिर हम कैरी दे सकते हैं। अगर 5 के साथ में ओड मतलब जुफ्त आदात था तो फिर हम कैरी नहीं दे सकते। एक तो जनरल रूल, देखो अगर 5 से नंबर बड़ा है तो कैरी दे सकता है, 5 से नंबर कम हो तो कैरी नहीं दे सकता है। अगर 5 के बराबर हो गया ना, तो 5 के साथ वाला नंबर अगर था का दाता तो कैरी दे सकता है। अगर 5 के साथ वाला नंबर जुफ्त आदात तो कैरी नहीं दे सकता है। अब देखो 5 हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, मतलब 3 तक लिखना है। 5 के देखो हमारे पास 5 के बराबर आ गया, तो ये हमने राउंड अप करना है। 5 के साथ में क्या लिखा हुआ है, 3 ओड नंबर है, तो फिर 5 हमें कैरी दे सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, जब 3 को कैरी देंगे 69.4%। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट तक हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फिर से आपको एक बड़ा स्टेटमेंट कीवाना है। क्या कीवाना है, बड़ा स्टेटमेंट कीवाना है। उस स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा है कि वसीम मैंगोज, मतलब वसीम के मैंगोज है। क्या है, वसीम के मैंगोज। वसीम के मैंगोज हैं। वसीम के मैंगोज क्या है, 1234 kg। क्या है, 1234 kg है वसीम के मैंगोज। अब आपसे क्या पूछा है कि ये जो वसीम के मैंगोज है, इसका जो वजन है वो 1234 kg है। इसको आपने कहाँ तक लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। पहले 2 सिग्निफिकेंट तक लिखना है, फिर 3 सिग्निफिकेंट तक। 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, 1 से लेकर 2 तक लिखना है, ये 2 सिग्निफिकेंट। बाकी आपने क्या करना है, राउंड अप करना है। तो किस तरह, देखो 1 2, देखो क्या है 1 2 तक हमने लिख लिया। बाकी तमाम नंबरों की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 0 0, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होते। अगर यहाँ पर पॉइंट होता, अगर ये पॉइंट होता फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होते, और ये 0 फिर हम नहीं लिखते। तो पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो 1200 में से सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 और 2, बाकी ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हो गया। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3, कहाँ तक लिखना होगा, 3 तक लिखना होगा। तो 1 2 3 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 और साथ में kg। तो इसमें देखो ये 0 भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं है। तो 1 2 3 सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट यहाँ तक है। तो यही हमारा क्या बना, आंसर बना। यहाँ तक हमारे पास 2.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।